कि मथुरा के दरम्यान था यद्यप सुख साज सब, किंतु न थी संतान। राजा उग्रसेन के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, परंतु उनके पास एक पुत्र रतन नहीं था। इस बात के लिए उग्रसेन बहुत परेशान होते कि प्रभु ने सब कुछ दे रखो, राजपाठ धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो नमो को राम। और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, परंतु एक पुत्र रतन नहीं दिया। पुत्र के लिए सदैव चिंतित रहते कौन? उग्रसेन। परंतु उग्रसेन की जो पत्नी है वो अत्यंत सुंदर है। कहना पड़ा कि उसकी पतिव्रता पवन रेखा, सुंदर सुशील पटरानी। पति सेवा में 8 बहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से उठकर पहले पति का शुभ दर्शन करती थी। उग्रसेन की पत्नी रानी पवन रेखा अत्यंत सुंदर, और जितना वो सुंदर थी उनके गुण भी बहुत अच्छे थे। प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले सबसे पहले अपने पति को हुई देखकर दर्शन करती थी। जब तक उन्हें देख ना लेती तब तक कोई कार्य नहीं करती। पति के बिना आज्ञा वो कहीं भी नहीं जाती थी, हर समय उनका चिंतन करती। अगर शिकार के लिए भी चले जाते तो उनकी चिंता करती। इतना प्रेम करती थी कौन? रानी पवन रेखा। भैया थोड़ी देर के लिए हो सके तो बातें बंद कर दियो, क्योंकि तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है। रानी पवन रेखा राजा उग्रसेन से बहुत प्रेम करती। अब तो जहां भी जाती तो बिना पति की आज्ञा लिए नहीं जाती। इतना प्रेम था कि पति की आज्ञा को सिर रखे वह नारी है सती, मांगे अगर पत्नी है तो सिंदूर है पति। हमारे हिंदू समाज में सिंदूर का विशेष महत्व होता। किसी लड़की का विवाह हो जाए और अगर वो लड़की सिंदूर मांग में ना भरे तो कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई। और अगर लड़की की मांग में सिंदूर हो तो हम ये जानते हैं कि इसका विवाह हो चुका है। विचार करो ऐसा क्यों और इसका क्या मतलब है। आइए हम बताते हैं। मांग का मतलब मांगो और भरने का मतलब पूर्ति करना। मांग जब भी भरी जाती पंडित अपने मंत्रों के माध्यम से
लड़का सिंदूर हाथ में लेकर इस बात की शपथ लेता है कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करता रहूंगा, और पंडित जी अपने मंत्रों के माध्यम से उसे पूरा कराते हैं कि पद की सेवा में रहे महानारी है धन्य, उग्रसेन की प्रिया भी इनमें अग्रगण्य। एक रोज वह पतिव्रता पद की आज्ञा पाए और रथ पर चढ़ सकी। वो इस बात को कहने लगी कि रे रानी, हम चाहते महाराज से पूछ रहे। रानी ने कहा, आज तक मैं वन भ्रमण के लिए बात नहीं किया, लेकिन अगर तू कहती है तो आज मैं उनसे अवश्य पूछूंगी। राजा उग्रसेन आते हैं। रानी बड़े ही प्रेम से इस बात को पूछती कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम वन भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं और साथ मेरी सखियां भी तैयार हैं। और महाराज, सखियों की इच्छा है कि मैं उनके साथ चलूं, इसलिए आप हमें आज्ञा दे दें। राजा उग्रसेन मुस्कुराते हुए इस बात को कहते हैं कि हे रानी, क्या मैंने आज तक तुम्हें कहीं जाने से रोका है? जो तुम मेरी आज्ञा चाहती हो, जाना है तो जाओ। इस बात को सुनकर रानी पवन रेखा बड़ी प्रसन्न हुई, चरणों को छूती और उसी समय राजा आदेश देते कि घोड़ों को तैयार किया जाए, रथ को तैयार किया जाए, जिसमें रानी पवन रेखा सखियां बैठकर जाना चाहती हैं। अब तो रानी पवन रेखा सखियों के साथ तैयार होती है। देखिए, जब हमें कहीं जाना होता है, अगर कहीं बाहर जाना होता तो तैयारियां अलग अलग होती हैं। जैसे अगर मार्केट जाना है तो थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग किए पहुंच गए, और अगर कहीं अगर मायके जाना है तो पूछो मत। क्यों? क्योंकि वहां ये नहीं लगना चाहिए भाई आई तो ऐसे आई, दिखाना है मायके में। जो सखियां होती नहीं साथ की, तो उनको दिखाना होता। तो जो मायके की तैयारी होती है वो अलग की होती है, और अगर कहीं मंदिर जाना है तो अलग की तैयारी, कथा भागवत जाना तो अलग की तैयारी। तो उसी प्रकार रानी पवन रेखा जिस समय सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए जाने लगी, तो उस समय रानी पवन रेखा 16 श्रृंगार सजाना प्रारंभ करती हैं। आज सखियां भी उनका सहयोग देती। रानी पवन रेखा 16 श्रृंगार सजाकर रथ पर बैठकर चल देती। देखिए, सती नारियां हों या आज के समाज की नारियां हैं क्यों ना हो, हमारी माताएं और हमारी बहनें विशेष ध्यान दें। यदि पति साथ ना हो, चाहे मायके जाना हो या किसी फंक्शन में क्यों ना जाना हो, कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, अब तो फंक्शन का समय है, या कहीं भी आपको जाना है, पति अगर साथ है तो श्रृंगार पूरा कराना चाहिए। और यदि पति साथ ना हो तो स्त्री को चाहिए कि वो इतना श्रृंगार ना करे, इससे हानि होती है। तो चाहे सती नारियां हो या आज के समाज की ही नारियां क्यों ना हो, यदि पति साथ ना हो तो उन्हें श्रृंगार 16 श्रृंगार बिल्कुल नहीं सजाना चाहिए। आज रानी पवन रेखा 16 श्रृंगार सजाकर चल देती हैं सखियों के साथ में। जिस समय रथ पर बैठकर वन की ओर चली तो उस समय सखियां गीत को गुनगुनाना प्रारंभ कर देती हैं। देखा होगा, देखिए आज के समय में तो केवल जो सत्यता है वो होता यह है कि परपंच होता नहीं, कहीं फलाने घर में योग हुआ तो कहीं इतना नहीं इतना भवा, ये बातें। लेकिन जो पहले था, कभी देखा होगा जो दादी अम्मा थी, जैसे दादी हैं या जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनके पास कभी बैठना तो उनको देखा होगा कहीं अगर झाड़ू भी लगा रही है ना तो भी वो गीत गा रही हैं कि मनिहारी का भेष बनाया, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये सब गीत गाती थी।
अगर कहीं देखो कि वो गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, लेकिन तब था। अब अगर दो मिल जाएं, दो माताएं इकट्ठा हो जाएं, तो पड़ोसी की बात ले लो, नहीं रिश्तेदारी की बात ले लो, ये सारी बातें होती। गीतों की तो कोई बात ही नहीं। और अगर कहीं मतलब ऐसा कोई अवसर आ जाए कि गीत को गाने के लिए इन्हें बैठा दिया, बहिनी का बताई हमका तो औरत ही नहीं ना, ऐसा मुंह बना के बताएंगे कहीं का बताई बहनी, हमारा कटाई नहीं चलता है। हमने बहुत सारी माताओं को देखा है, कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता। उन्हें पहले ऐसा होता कि जब नवरात्रि का जन्माष्टमी का पर्व आता तो वो शमलक लेकर बैठती। आज भी है ऐसा कहीं कहीं। हम जब भी कथा कहीं जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि दोपहर 11 बजे से लेकर और 4 मतलब जब तक कथा ना हो मेरी 2 बजे तक के अक्सर देखते कि वहां ढोलक बजती ही रहती है, माताएं इतना गाती हैं। तो उस समय सखियां रानी पवन रेखा की जो साथ में थी वो गाना प्रारंभ कर देती। कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। तो जो साथ की सखियां हैं वो भी साथ में गा रही हैं। तो जो पहली वाली सखी है वो कहती है कि रे सखी, मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूँ कि सुन, अरे यदि मैं होती राजा बेला चमेले, अरे यदि मैं होती राजा बेला चमेले, अरे महक रहे तू राजा तोरे बंगले पे, महक रहे तू राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। अब दूसरी सखी कहती कि अगर तू बेला चमेली बनेगी ना तो मेरी बात सुन, अरे यदि मैं होती राजा बन की कोयलिया, अरे यदि मैं होती राजा बन की कोयलिया, अरे कोह कर रहे तू राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। इस प्रकार आज रानी पवन रेखा के साथ सखियां गीत को गाते हुए जा रही हैं। साथ में जब जाती तो उस समय कि गायन गाती हुई फिरती थी सुकुमारी, उसी बहार में चल पड़ी धीमी धीमी ब्यार। आज धीमी धीमी ब्यार चलते चलते वह आंधी का रूप धारण कर लेती है। और जिस समय वो आंधी का रूप धारण करती कि त्यों ही सारी सखियां भयभीत हो जाती। अब तो रथ से उतारने के लिए रानी पवन रेखा की तरफ देखती भी नहीं है। अब तो रानी पवन रेखा उस रथ में अकेली बची। इधर उग्रसेन का रूप धारण कर द्रौमलिक रानी के समीप आ गया कि उग्रसेन का रूप धर द्रौमलिक नामक नीच, और रानी के निकटस्थ हो रहा काम को सींच। इधर द्रौमलिक उग्रसेन का रूप धारण करता और रानी के समीप आ गया और बोला कि बोला वो प्रिय रुदन मत करे कि हाजिर है तेरा रखवाला, कि मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला है मतवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला है मतवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला है मतवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला है मतवाला। इस बात को रानी पवन रेखा से उग्रसेन के रूप में जो द्रौमलिक पिशाच है वो कहने लगा कि हे रानी,
मेरे सामने तुम्हारी तरफ कोई नजर भी उठा कर देखे, ये भला किसकी हिम्मत हो सकती। अरे मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं और फिर भी तुम सखियों को पुकारती हो। मीठी मीठी बातें करके रानी को छल लिया। किसने? द्रौपदी ने। कि धोखा दे कर नीच ने किया सती से भोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चय का संयोग। और ऐसा छल कर वो अपने वेश में आ गया। कौन? द्रौमलिक ऐसा छल करने के पश्चात पुनः अपने रूप में आ गया। कि देख पवन रेखा उठी, दहक उठी जो ज्वाल, दांत पीस कर कह उठी ओ पापी चांडाल। जैसे ही रानी पवन रेखा द्रौमलिक को देखती कि उस समय रानी अति क्रोध में इस बात को कहना प्रारंभ कर देती कि वो पावर वो पिशाच कायर, वो है आवाज तगे कुत्ते, कि कम वक्त वे हया नालायक, ओ दीवा जाल सा रानी रोकर इस बात को कहने लगी कि क्या ऐसा करने के लिए संसार में मैं ही तुझे मिली, जो तूने मुझे संसार में कहीं का ना रखा। और सुन, रानी रोकर इस बात को कहने लगी द्रौमलिक से कि लाचार हूँ मैं, निस्तेज हूँ मैं, वरना जो मेरे दिखला से। लाचार हूँ मैं, तेज हूँ मैं, वरना जौहर दिखला देती। अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती। अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती। द्रौमलिक समझाने लगा कि हे रानी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि कि मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सबीर, और बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। हे रानी, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आप की गोद हमेशा सोनी रहती थी, मुझे इस बात की चिंता रहती थी, और मैंने तुम्हारी सोनी गोद भर दी। और हे रानी, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, परंतु हे रानी, मेरी एक बात हमेशा याद रहे कि वो मेरे ही समान योद्धा होगा। मेरा पुत्र मेरे ही समान योद्धा होगा। राजा नर की बात छोड़ो, वो इंद्र को भी हरा देगा, परंतु हे रानी, ये बात याद रहे कि वो ऋषि मुनियों को सतावेगा और उसे मारने के लिए स्वयं परम ब्रह्म को आना पड़ेगा। ऐसा समझाते हुए पुनः द्रौमलिक पिशाच लोक को चला जाता। इधर
जो ही पिशाच लोक की ओर जाता कि त्यों ही जो आंधी थी, जो हवा थी, वो थमती है। और जब हवा थमी तो उस समय जितनी भी सखियां थी पुनः उस रथ के पास आती हैं। रानी को परेशान हो इस बात को पूछती हैं डरते हुए, क्योंकि सखियां रानी पवन रेखा को छोड़कर चली गई। इसलिए आज सखियां डरते हुए इस बात को पूछती हैं कि आखिर आप उदास क्यों हैं। तो उस समय रानी पवन रेखा एक बात कहती कि रे सखी, मेरा मन अब यहाँ नहीं लगता, अब आप घर को चले। तो उस समय सखियां उस रथ पर बैठकर पुनः वापस धाम को आते हैं कि पवन कुंवर आई भवन बीत गए 10 माह, पृथ्वी पर पाला पड़ा प्रकृति पड़ी उदास, कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का वेश, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम अपने भक्तों से जानना चाहेंगे किसका जन्म हुआ है। इतने भक्त हमारे इस कथा को सुन लेता है, जो कि द्रौपदी अभी आपने सुनी थी कथा, और उस पुत्र का नाम कंस पड़ा, और उस पुत्र ने रानी पवन रेखा से जन्म लिया। तूफान मचाने लगी कि बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शा